चलिए भाई साहब, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आगे का डिस्पर्शन वाला पार्ट। मतलब हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन और बाकी चीज़ें उसकी देख ली थी लास्ट क्लास में। इफ़ यू रिमेंबर, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टीज़ को भी उसके अंदर क्या कर लिया था, देख लिया था, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्यों बनाया गया, मीन डेविएशन में क्या चीज़ है, मीन डेविएशन क्यों लाया गया, मीन डेविएशन क्यों बनाया गया? भाई जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी, जो प्रॉब्लम आपकी चालू हुई थी, जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी किसके अंदर, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर। पहले रेंज के अंदर 2 ही वैल्यूज आती थी, फिर क्वार्टाइल डेविएशन ने मिडल 50% ऑफ द वैल्यूज को कंसीडर करना चालू कर दिया। मतलब मिडल 50% ऑफ द वैल्यूज क्वार्टाइल डेविएशन ने क्या करना चालू कर दिया, कंसीडर करना चालू कर दिया। बट जब हम उसके आगे बढ़े, हम बात करते हैं मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन ने क्वार्टाइल डेविएशन की जो प्रॉब्लम थी वो भी पूरी तरीके से क्या कर दी, सॉल्व कर दी। और वो प्रॉब्लम थी कि वो क्वार्टाइल डेविएशन भी पूरी वैल्यूज को क्या नहीं करता था, कंसीडर नहीं करता था, फुल वैल्यूज को वो भी क्या नहीं करता था, कंसीडर नहीं करता था। तो भाई अब मीन डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो मीन डेविएशन के अंदर मीन डेविएशन पूरी वैल्यूज को, ऑल वैल्यूज को क्या करता है, कंसीडर करता है। ऑल वैल्यूज को मीन डेविएशन क्या करता है, कंसीडर करता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, डिस्पर्शन और रिस्क। मतलब दिस इज द फॉर्म ऑफ डेविएशन जहां पे पूरी की पूरी वैल्यूज, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज, ऑल वैल्यूज ऑफ द डेटा शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिस्क एंड डिस्पर्शन एंड डेविएशन। बट वहां पे थ्योरी से पढ़ाने के पहले हम खुद करके देखना पसंद करेंगे इसको, ठीक है, और ट्राई करेंगे कि फुल फॉर्मूला भी हम खुद बनाएं, ठीक है। सपोज एक्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब ये जो मीन डेविएशन है ना भाई, ये मीन डेविएशन के अंदर 3 चीजें, एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन, एमडी फ्रॉम मोड, ठीक है। अब ये तीनों चीजें ध्यान से सुनेंगे, एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन, एमडी फ्रॉम मोड। ये जो 3 चीजें हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। मतलब अभी तक आपको याद आता होगा तो हम लोग डेविएशन जो निकाल रहे थे, डेविएशन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं भाई। मीन डेविएशन का मतलब क्या हो गया, मीन डेविएशन का मतलब डिस्पर्शन निकालना, डेविएशन निकालना। और फ्रॉम मीन नाम में मतलब है, मतलब मीन डेविएशन बोलना चाहता है कि आप जो डेविएशन निकालोगे, डेविएशन किसकी निकालोगे, सीरीज की, सीरीज का नाम क्या है, एक्स। तो आप डेविएशन निकालोगे सीरीज की, मतलब एक्स। कहां से डेविएशन निकाल लोगे, फ्रॉम मीन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम द मीन, यू हैव टू कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम द मीन। मतलब आपका जो एक्स है, ठीक है, एक्स कि आप डेविएशन निकालोगे, गैप निकालोगे, दूरी निकालोगे, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी मीन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ये बोल रहा है। इसीलिए ये जो हमारी सीरीज है, दिस इज एक्स, इसकी डेविएशन फ्रॉम दी मीन मतलब माइनस एक्स बार। सो 10 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 20, 10 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 20। सर आपने 30 क्यों ले लिए भाई, मीन आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, अब एक्सपर्ट बन चुके होंगे। इसका मीन 30 आने वाला है, मेरे को पता है। आप भी कैलकुलेट करके देख लो कि हमारा मीन कितना आने वाला है, एक्स सीरीज का 30 आने वाला है। क्या पढ़ रहे हैं हम, मीन डेविएशन कहां से, फ्रॉम मीन। मतलब हम डेविएशन निकाल रहे हैं, गैप निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। कहां से दूरी निकाल रहे हैं, कहां से गैप निकाल रहे हैं, फ्रॉम मीन। किसकी दूरी निकालेंगे, एक्स की निकालेंगे, इसलिए हमने क्या बोल दिया, एक्स माइनस एक्स बार। दूसरा 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। तो ये मेरा क्या आ गया, x माइनस एक्स बार। मतलब मैंने डेविएशन निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, कहां से, फ्रॉम दी मीन। मेरा डेविएशन, मेरा डिस्पर्शन निकल गया कहां से, फ्रॉम दी मीन। आर गेटिंग माय पॉइंट। तुम बोलोगे सर ये तो निकल गया, अब क्योंकि सर बहुत सारी वैल्यूज का निकाले तो इसको आपको ऐड तो करना पड़ेगा। बट अगर हम x माइनस एक्स बार को ऐड करेंगे तो आपको कुछ प्रॉपर्टी याद आ रही होंगी कि सर x माइनस एक्स बार आप जब निकालते हो, मतलब डिफरेंस निकालते हो फ्रॉम द मीन, और उसका अगर आप टोटल ले लेते हो तो सर आंसर 0 आता है। सर ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, याद करो x माइनस एक्स बार उसका समेशन इज इक्वल टू 0, ऐसी मीन की प्रॉपर्टी थी।
कि इफ यू टेक द डेविएशन फ्रॉम द मिडल नंबर एंड यू टेक द टोटल ऑफ दैट डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस का अगर आप टोटल लेते हो सो यू विल गेट द आंसर एज 0। आप उसका आंसर क्या निकल के रखोगे, 0 निकल जाएगा, जो कि फिर ऐड करने का कोई मतलब आता ही नहीं है। इसीलिए हमको इससे आंसर निकालना है तो मजबूरन हमको ये x माइनस एक्स बार को मॉड लगा देना पड़ता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन मेरे तरफ आ रहा होगा कि सर आपने x माइनस एक्स बार निकाला, हम समझ गए कि आप डिफरेंस निकाल रहे हो, डिफरेंसेस निकाल के आप रिस्क कैलकुलेट करोगे, और जनरली हम डिफरेंसेस मिडल वैल्यू मतलब मीन से निकाल रहे हैं, तो हमने मीन से निकाल लिए। यहाँ तक समझ में आ गया सर, तो हमारा रिस्क कैलकुलेट करने का हमको मतलब समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन जब आप अपने x माइनस एक्स बार निकाले उसके बाद आपको टोटल x माइनस एक्स बार की करनी चाहिए, बट आप टोटल x माइनस एक्स बार की ना करते हुए x माइनस एक्स बार को मॉड लगाते हो। मतलब आप माइनस को पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप जबरदस्ती मॉड लगाते हो ताकि आपका टोटल निकल आए, आपका आंसर निकल आए। तो सर ये तो गलत बात है ना। हाँ गलत है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे तो ये निकलेगा ही नहीं आंसर। बट सर ये क्या बात होगी, आंसर नहीं निकल रहा है तो आप उसके लिए मॉड लगा के कुछ भी करके आंसर निकाल लोगे। हाँ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मीन डिवीजन ने बोला है। तो सर इन्हें -20 मॉड में जाएगा तो बन जाएगा 20, सर -10 मॉड में जाएगा तो बन जाएगा 10, 0 बन जाएगा 0, 10 ही रहेगा, +10 10 ही रहेगा, +20 20 ही रहेगा। तो सर ये आपने बहुत गलत कर दी, जबरदस्ती मॉड लगा दी। हाँ लगा दी, मतलब मीन डेविएशन में सर पूरी उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि वो सारे नंबर्स को कंसीडर करके बीच के नंबर से क्या निकाल रहा है, डिफरेंस निकाल रहा है, डेविएशन निकाल रहा है, ठीक है। बट वो डेविएशन निकालते समय जबरदस्ती में क्या कर रहा है, मॉड लगा रहा है। हाँ लगा रहा है ना, कुछ नहीं कर सकते, लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला है, मैं नहीं बोल रहा। तो फॉर्मूला इज x माइनस एक्स बार, उसका मॉड, उसका समेशन अपॉन n, दिस इज योर मीन डेविएशन। मतलब यू हैव टू टेक द डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब x माइनस एक्स बार, फिर उसका मॉड लगाओ, उसको समेशन करो और डिवाइडेड बाय n करो क्योंकि नंबर ज्यादा है। क्लियर? यस और नो? ये देख लो यहाँ पे फॉर्मूला। हाँ सर लेकिन मॉड लगाए क्यों सर, समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। उसके बिना आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सर इन्हें आंसर निकालने के लिए तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी करोगे। हाँ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ऐसा वो बोल रहा है। तो मैं जब इतनी बार एक चीज को पॉइंट आउट कर रहा था तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई यही एक मीन डेविएशन की कमजोरी है, जिसकी वजह से हमको फिर मीन डेविएशन के बाद भी क्या पढ़ना पड़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना पड़ा। मतलब मीन डेविएशन की ये कमजोरी है, इस कमजोरी की वजह से ही हमने इसके बाद और क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने की हमको जरूरत आन पड़ी। नहीं तो मीन डेविएशन तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही चुका था, जो क्वार्टाइल और रेंज नहीं कर पा रहे थे सारी वैल्यूज को कंसिडर करने वाली, और इसने कंसिडर कर लिया था। बट अगेन इसके अंदर ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जो मीन डेविएशन है वो जबरदस्ती नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, जस्ट टू कैलकुलेट दी आंसर, जबरदस्ती फॉर्मूले में क्या लगा देता है, मॉड। तो भाई इसके लिए हम इसके ऊपर इतना बड़ा रिलाय नहीं कर सकते और इसके बेसिस पे रिस्क कैलकुलेट करके हम कहीं पे भी डिसीजन नहीं ले सकते। बट दिस इज ऑल्सो कैलकुलेट टू दिस इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट रिस्क, बट है तो है। तो अब क्या निकालेंगे सर, बता दो बोइच। सर फॉर्मूला क्या हो गया, x माइनस एक्स बार, उसका मॉड, उसका समेशन, 20 20 40 40 और ये 60, ये आ गया 60। सो ऊपर वाला आ गया 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 12। सो ये स्टैंडर्ड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 12। अरे 60/5 12 होता है ना। हाँ 60/5 इज 12, यस सर। हाँ तो 60/5 इज इक्वल्स टू 12 आ गया सर समझ में। सर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में क्या करेंगे भाई, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में हमको x माइनस MD करना पड़ेगा, उसको मॉड लगाना पड़ेगा, उसका समेशन अपॉन n। x मीन डेविएशन फ्रॉम मोड में हमको वही फॉर्मूला, लेकिन फ्रॉम को डिफरेंस कहां से लेना पड़ेगा, मोड से लेना पड़ेगा, उसका मॉड लगाना पड़ेगा, उसका समेशन अपॉन n। मतलब आपको ये मीन डेविएशन के अंदर 3 सीरीज के साथ साथ 3 अलग अलग तरीके से, मतलब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आप 3 अलग अलग तरीके से मीन डेविएशन निकाल सकते हो, फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन एंड फ्रॉम मोड। मतलब यू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यू कैन कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है, ये तीनों आप निकाल सकते हैं। तो सर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूले में फर्क समझो पहले आप। ऐसे आप तो 9 फॉर्मूले मीन डेविएशन के याद करोगे, पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले में सिर्फ फर्क समझो।
यहाँ पे मीन डिवीजन फ्रॉम मीन में आप डेविएशन डिफरेंस जो निकाल रहे हो मीन से निकाल रहे हो, यहाँ पे आप मीडियन से निकालोगे, यहाँ पे आप मोड से निकालोगे, बस इतना ही फर्क है। मतलब आप यहाँ पे ये केस में तो दोनों का वही, मीडियन भी वही आएगा। इफ यू कैलकुलेट मीडियन इन दिस केस ऑल्सो यू विल गेट 30 एज द आंसर। बट जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मीडियन और मीन सेम आए, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट कुछ केसेस में सेम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे सेम आया, तो यहाँ पे हमने फिर से एक्स, एक सेकंड, आप निकालो x माइनस एम डी और उसको मॉड लगाओ, कैलकुलेट करो x माइनस एम डी उसका मॉड। तो व्हाट इज माई x इज 10 माइनस 30 दैट इज मीडियन नॉट मीन, उसका मॉड मैं एक ही प्रॉब्लम में दोनों कैलकुलेट करा रहा हूँ। 20 10 0 10 10 0 10 20, ठीक है। तो ये आपका आ गया x माइनस एम डी उसका मॉड उसका समेशन अगेन वुड बी 60। आंसर दोनों में सेम आएगा क्योंकि दोनों मीन और मीडियन सेम थे, ठीक है। बट ठीक है, मॉड यहाँ पे निकालना दिक्कत वाला है, तो मॉड वाला कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मॉड निकालेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे दी हुई नहीं है प्रॉपरली चीज़ें। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन जो था आपने उसमें एक चीज समझे ना अच्छे से फर्क, कि मीन डेविएशन आया, अच्छी बात हुई, उसने मीन डेविएशन ने आके हमारी क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज वाली प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कर दी, ठीक है। लेकिन मीन डेविएशन ने हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बावजूद भी हमारे साथ धोखा किया और उसने एक गड़बड़ कर दी, जिसके वजह से, और वो गड़बड़ ये कि जबरदस्ती फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करने के लिए, आंसर निकालने के लिए क्या लगा देता है, मॉड लगा देता है। तो इस वजह से हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा आपका, क्या निकालना पड़ेगा भूल गया मैं, सॉरी, हमको निकालना पड़ेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब पहला मीन डेविएशन पढ़ लेते बट उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मीन डेविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब कुछ खास फॉर्मूले में तो है नहीं, मेरे को लगता नहीं एक प्रॉब्लम के ऊपर जरूरत है इसकी करने की। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में कुछ खास नहीं है। क्या है फॉर्मूले में? आप 50 प्रॉब्लम कर लो एक जैसे, वैसे ही आंसर आएगा। क्या करना है, फॉर्मूला कैसे है, देखो मीन डेविएशन, नाम भी मतलब हमको डेविएशन निकालना है। कहाँ से निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन मतलब मीन से निकालना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब डेविएशन कैसे निकालोगे आप मीन से? x माइनस एक्स बार। क्योंकि आंसर नहीं आता है इसीलिए हमको यहाँ पे मॉड लगा के इसका समेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि बहुत सारे नंबर है इसीलिए हम इसका एवरेज करने के लिए n से डिवाइड कर लेते हैं। बन गया फॉर्मूला। मीन की जगह मीडियन यूज कर लो, मीडियन की जगह मॉड यूज कर लो। गॉट इट? सर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो सर डिस्क्रीट वाला प्रॉब्लम सर करा ही दो एक। सर डिस्क्रीट वाला अब मैंने यहाँ के प्रॉब्लम नहीं करवाता हूँ, कई बार मैं डायरेक्ट खुद वाले प्रॉब्लम बना के करा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे लोग फिर मेरे को पूछते हैं सर आप यहाँ की क्यों नहीं कराते? अरे तुम कर लेना ना घर पे बैठ के एक बार प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। वैसे इसके ज़्यादा प्रॉब्लम करके देखने की जरूरत नहीं है, बट एक मैंने किया, एक तुम खुद से कर लिया करो, एक मैं कर देता हूँ, एक तुम कर लिया करो, तो तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ना चालू हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं खुद से प्रॉब्लम बना देता हूँ यहाँ पे, इजीली हो जाते हैं इसीलिए। देखो, और ये जो मॉड्यूल का पार्ट सी होता है उसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन बैंक देखे होंगे मॉड्यूल में, उसमें पार्ट सी जो होता है ना उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 5 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, ऐसा एक आध क्वेश्चन कहीं आ गया तो आ गया एक आध, बट ऐसा पूरे पेपर में ये क्वेश्चन नहीं भरे पड़े रहेंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्या प्रॉब्लम थी जो मीन डिवीजन के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन आया, तो इसलिए कंसेप्ट समझा करो बार बार, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन किस तरीके से निकाला जाएगा, किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, हम लोग वो देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए, सो लिखेंगे x, सीरीज लिखना चालू करो, x 10 20 30 40 50 60। एक सेकेंड, मशीन गन मेरी मशीन गन इधर उधर पड़ी थी आज, पता नहीं कहाँ थी। चलिए, x लिखो 10 से लेके 50 तक। चलिए, सो x 10
20, 30, 40, 50. फ्रीक्वेंसी 2, 5, 4, 3, 1. And we have to calculate what? We have to calculate mean deviation from mean. मीडियन आप लोग खुद भी निकाल के देख सकते हैं. मीडियन निकालो, डेविएशन मीन की जगह मीडियन से ले लेना. क्या डिस्क्रीट सीरीज में तुमको मीडियन निकालना नहीं आता है क्या? नालायक को आता है ना. तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? अब हम अगेन सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमको डेविएशन निकालनी है. डेविएशन कैसे निकाली जाती है? डेविएशन निकाली जाती है x माइनस एक्स बार. डेविएशन निकाली जाती है x माइनस एक्स बार. ठीक है सर. फिर x माइनस एक्स बार को हम क्या लगा देते? माड लगा देते. ठीक है सर. सर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मीन. बट सर आप ध्यान से देखोगे यहाँ मीन कैलकुलेट करने के लिए f इंटू एक्स, उसका समेशन अपॉन समेशन f, f इंटू एक्स उसका समेशन अपॉन समेशन f. अब इस तरीके से वो क्या करोगे? कैलकुलेट करेंगे. नहीं तो यहाँ बच्चे अब गलती क्या करना चालू कर देते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में ये सेम गलती रिपीट होती है कि जब भी डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज की बारी आती है तो बच्चे पहले डायरेक्टली नॉर्मल मीन निकाल लेते, मतलब ये 30 इज द मीन डायरेक्ट बोल देते. अब 30 मीन नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज है. डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान से सबसे पहले आपको मीन निकालना आना चाहिए. आप पहले मीन निकालोगे नॉर्मल फॉर्मूले से. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? f इंटू एक्स उसका समेशन अपॉन समेशन f. वापस है f इंटू एक्स उसका समेशन अपॉन समेशन f. आई बात समझ में? तो इस तरीके से निकालना है. तो बच्चे यहाँ पे ना डायरेक्टली गलती करके क्या कर लेते हैं? मीन खुद निकाल लेते हैं डायरेक्ट और फिर बोलते हैं हमसे गलती हो गई, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, मीन ही गलत निकलेगा तो बचेगा ही क्या? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स मतलब 20, 100, 120, 120, 50. सो मेरा समेशन एफ एक्स कितना आ गया? वो आ गया 410. और समेशन f कितना है मेरा? 15 ही रहता है जनरली हमारा. 2 + 3 + 4 + 3 + 1 15. तो 410 4110 अपॉन 15. सो योर मीन वुड बी 27.333 रिकरिंग. हम 27.33 लेके रोक देंगे. ठीक है. तो सबसे पहले डेविएशन निकालोगे. 10 माइनस 27.33 कितना आएगा? माइनस 17.33. उसको आप काय में डालोगे? रुक जाओ, अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान से देखो. 10 माइनस 27.33 कम्स टू 17.33 माइनस 17.33 मॉड में डालोगे. सो यू विल गेट माइनस 17.33 मॉड. सो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? 17.33 हो गया. गॉट इट? इस जगह मेरे को लगेंगे. और अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो डिफरेंस हमने निकाले, ठीक है, ये जो हमने डिफरेंस निकाले इसका मतलब क्या हो गया? हम बोल रहे हैं कि जो पहला सीरीज नंबर है 10, ठीक है, उसका जो डेविएशन है 10 का, ठीक है, हम वो जो डेविएशन निकालते हैं 10 का, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है मीन से वो है 17.33. बट ये 10 क्या एक ही बार रिपीट हुआ है? बट ये 10 जो है ये क्या एक ही बार रिपीट हुआ है? यानी कायदे से ये सीरीज तो इस तरीके से लिखी जानी चाहिए थी ना. 10 10 20 20 20 इस तरीके से लिखी जानी चाहिए थी ना. बट ये एक ही बार क्या लिखी गई है? 10 लिखी गई है. तो 10 यहाँ पे एक ही बार है क्या? नहीं सर, 10 तो 2 बार है, क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी कितनी बार दी हुई है? सर फ्रीक्वेंसी 2 बार दी हुई है. तो दैट सिंपली मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर 2 बार है सो बट ऑब्वियसली बात है कि जो डेविएशन है ये भी 2 बार आना चाहिए था. हाँ सर, बात तो सही है. तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? हम यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देते, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार उसका मॉड. वापस से ये क्यों किया मैंने इंटू एफ? अरे बाबा ये जो 10 है ये 10 एक बार नहीं 2 बार रिपीट हुआ है.
कायदे से तुमने 10 10 20 20 20 इस तरीके से क्या लिखनी चाहिए थी, सीरीज लिखनी चाहिए थी, बट तुमने कितनी बार 10 लिखा, एक जगह बचाने के लिए उसके सामने 2 लिख दिया, लेकिन 10 तो 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो मतलब डेविएशन भी 2 बार आनी चाहिए ना। आपने तो डिवीजन एक ही बार ली है, इसीलिए हम 2 बार लिखने की जगह उसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम बोलते हैं x माइनस, हम यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस, कहाँ गए भाई, सॉरी, x माइनस क्या हो गया मेरे को आज, x माइनस एक्स बार उसका मॉड इंटू एफ। अब समझ में आया, y इंटू एफ, बिकॉज x माइनस एक्स बार उसका मॉड, ये एक बार हो गया, अब उसको इंटू एफ करोगे तो वो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली 17.33 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 17.33 into 2 is equals to 17.33 into 2 comes to 34.66, ठीक है, ये 34.66 है, दिख नहीं रहा होगा तो ठीक है, थोड़ा जगह का कंस्टेंट है। दूसरा क्या है, 20 माइनस, आप खुद करो, मैं नहीं करूँगा, 20 माइनस 27.33 कम्स टू माइनस 7.33, माइनस 7.33 इन मॉड आ जाएगा आपका क्या, 7.33, और कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5, सो 7.33 इंटू 5, सो इफ यू कैलकुलेट 7.33 इंटू 5 यू विल गेट 36.65। दूसरा 0 माइनस 17.3, सॉरी 30 है ना, उसके बाद ये तो 20 था ना, हाँ 30 है उसके बाद, तो 30 माइनस करोगे तो 30 माइनस 27.33 कम्स टू 2.67। अब बोलना मत कैसा आया, प्लस आएगा, मतलब 30 माइनस 27.33, देखो एक मिनट ध्यान से, 30 माइनस, तो ये आ गया आपका 2.67 मॉड में डाल दिया आपने, प्लस ही रहेगा वो तो 2.67, तो वो आ गया आपका 2.67 इंटू कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4, सो यू विल गेट 2.67 इंटू 4 कम्स टू 10.68, 2.67 इंटू 4 2.68, फिर 40 माइनस, डायरेक्टली लिख लेना, 40 माइनस 27.33 इंटू कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3, सो यू विल गेट, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 38.01, फिर 50 माइनस 27.33 इंटू 1, मॉड वही रहेगा, प्लस ही साइन है ना, तो डायरेक्ट मॉड की जरूरत ही नहीं है, 22.67। और अब इसका आप क्या निकालोगे, x माइनस एक्स बार उसका मॉड इंटू एफ उसका समेशन। फॉर्मूला इसी तरीके से लिखना चालू करे कि नहीं करे, अभी तक एक्सपर्ट बन गए होंगे इसमें आप, कैसे, x माइनस एक्स बार उसका मॉड इंटू एफ उसका समेशन। तो कितना आता है, ऐड कर लेता हूं मैं, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कंसेप्ट यही है, 01 प्लस 22.67, so you will get 142.67। गॉट इट, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन है कुछ खास नहीं, चिल्लर है, क्योंकि समझाना है ना, अब आप लोग खुद से भी करोगे तो बहुत इजी दिखेगा आपको। सो x माइनस एक्स बार उसका मॉड इंटू एफ उसका समेशन अपॉन समेशन एफ। सो ये आ गया 142.67 अपॉन समेशन एफ इज 15, सो अपॉन 15 यू विल गेट 9.51 as the answer।
सर बड़ा प्रॉब्लम है, पेपर में आने के चांसेस पूरा प्रॉब्लम के नहीं रहते, लेकिन अब आप एक दो प्रॉब्लम कर लोगे खुद ना तो आपको आदत हो जाएगी। देखो खास कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें बस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर पे भी आप निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेटर पे थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे माइनस और उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उतना आपका हाथ बैठा है कि नहीं कैलकुलेटर पे वो मैटर करता है। जैसे मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ इसको मैं 10 माइनस 27.33 इज इक्वल टू, जैसे ही मैं दबाऊंगा ना तो मेरा कैलकुलेटर पे आ जाएगा। देखो मैं निकाल ट्राई करता हूँ 10 माइनस 27.33, so what I will get माइनस 17.33 एंड मैं यहाँ पे अब क्या कर दूंगा, माइनस का जो साइन है वो माइनस प्लस वाला एक कैलकुलेटर पे ऐसा साइन होता है माइनस प्लस वाला, वो ऐसा एक बार दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय मेरी जो फ्रीक्वेंसी है f मतलब 2 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी को, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कहाँ पे डाल दिया मैंने, m प्लस में। करो मेरे साथ, चलो 10x माइनस एक्स बार मतलब 27.33 इज इक्वल टू उसका मॉड, मतलब माइनस साइन हटाना पड़ेगा, माइनस 17.33 दिख रहा है तो माइनस दबा दो एक बार। माइनस वाला कौन सा, जो प्लस माइनस वाला साइन है, नॉर्मल माइनस वाला साइन नहीं, जो प्लस वाला माइनस साइन है वो दबा दो। मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, फिर डायरेक्ट दबा दो m प्लस, फिर दूसरा दबाओ 20 माइनस 27.33। अब फॉर्मूला रिमाइंड करते चलो माइंड में, 20 मतलब x माइनस एक्स बार, फिर उसका मॉड, फिर मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 5m प्लस। इस तरीके से करते चलो तो आपका क्या निकल आएगा, MRC निकल आएगा। MRC आखिरी में दबा देना, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा 5 बार या 3 बार। तो कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते ना, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। कंसेप्ट समझ लो, फॉर्मूला तुमको बनाना आ गया तो फिर तो तुमको कैलकुलेटर पे फॉर्मूले को उतारना ही पड़ता है ना, और क्या है, थोड़ा सा ट्राई करना, मेरे हिसाब से जम जाना चाहिए। ओके सर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सर कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या सर, ये तो हम करेंगे ना, हमको करके देखना, हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। और जेड मतलब मोड होता है सर कंटिन्यूस सीरीज। तुमको लगेगा सर यहाँ पे भगा नहीं रहा हूँ, लेकिन यार कॉमन सेंस है। मैंने डिस्क्रीट कराई, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आता है, अब तुम लोग इतना सीख चुके होंगे, क्या फर्क होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, तुम बता दो। चलो तुम बताओ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फर्क आता है, बोलो सर। कैसे बोले, अरे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सिर्फ एक ही चीज का फर्क आता है, यहाँ पे आपको x निकाल के दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आपको m निकालना पड़ता है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। और यहाँ पे जो भी सर्कस आप करते हो डिस्क्रीट में वो x के साथ करते हो, यहाँ पे आपको वो सर्कस किसके साथ करनी पड़ती है, m के साथ करनी पड़ती है। हाँ सर, तो सर मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करूँ क्या, मेरे को बताओ, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्या कि मेरे ये 2 कराने के बाद डिस्क्रीट वाला प्रॉब्लम आप खुद करोगे। सर यहाँ डिस्क्रीट वाला दिया ही नहीं है, मैं दे देता हूँ ना, उसमें क्या है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, 0 to 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, फ्रीक्वेंसी 2 5 3 1 4। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। इसमें आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मोड, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड, आपको तीनों क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं। गॉट इट और नॉट, यस सर, करेंगे, ठीक है। कल हमारा टारगेट, ऐसा मेरी इच्छा है कि हम ये चैप्टर को हाथ जोड़ लें, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बाद है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो कल जहाँ तक हो सकता है थोड़ा सा शायद मैं लंबा खींच लूँ, और डिपेंड करता है कल कितना तुम लोगों, मतलब मेरे को लगता है कि चिल्लर चीज़, जैसे आज की बहुत वर्किंग्स थी, तो वर्किंग में प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो वर्किंग क्लियर नहीं होंगी, तो इसलिए आज ये होमवर्क कर लेना आप लोग। कल मैं ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर हमारा डिस्पर्शन वाला क्या हो जाए खत्म, क्योंकि प्रॉपर्टीज और स्टैंडर्ड डेविएशन बचा है, तो हो सकता है मैं शायद थोड़ा लंबा खींचूं, बट इट डिपेंड्स ऑन टुमारोज लेक्चर कि उस समय किस तरीके से मेरे को लगता है कि तुम्हारा
पढ़ाना चाहिए या उसको एक और लेक्चर देना चाहिए, ठीक है, बट विल ट्राई टू कवर दिस। देखो अब कितने फटाफट कंप्लीट हो गया ये, एक चैप्टर एक दिन, मतलब मैक्सिमम एक दिन और लगेगा, खत्म हो गया ये चैप्टर। कोरिलेशन इससे भी फास्ट होगा, रिग्रेशन इससे भी, मतलब मैं ऐसा कि भगा रहा हूँ, लग रहा है तुमको? नहीं, नॉर्मल कर रहे हैं, लग रहा है तो बता दो, मेरे को तो नहीं लग रहा है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। बट ये होमवर्क कर लेना है आज से, कहाँ गए रे? हाँ, ये होमवर्क कर लेना है आज से, ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय।